यह घटना आज से लगभग 40 साल पुरानी है, जब एक भटकती रूह का कहर हमारे गांव पर टूटा था। एक ऐसी रूह जो मौत बांटती थी। वह कभी भी, कहीं भी, किसी को भी अपना शिकार बना लेती थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी उस घटना को याद करके आज भी ज्यादातर लोग सिहर जाते हैं। गांव के ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके ही अपना गुजारा करते थे। मिलजुल कर भाईचारे से रहना सबका काम था। बैलगाड़ियों की कतारें जब खेतों की तरफ चलती थीं, तब अलग ही नजारा होता था। हुक्का पानी और दिन का खाना दाना साथ में ही होता था। महिलाएं घाघरा और कुर्ती पहनती थीं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी बांधते थे। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुशहाल था। मगर यह सब तूफान आने से पहले की खामोशी ही थी। गांव से बाहर पूरब दिशा में एक लंबी सी दीवार की तरह एक कच्ची नहर बनाई गई, जो कच्चे तालाब में जाकर के खत्म होती थी। उसके दोनों ओर बहुत घने घने पेड़ थे। आसपास की जगह भी घने पेड़ों के कारण किसी छोटे मोटे जंगल जैसी लगती ही थी। बारिश और बाढ़ का पानी उस नहर के रास्ते से होता हुआ तालाब में चला जाता था। एक शाम को कुछ बच्चे, छोटे छोटे जो थे, वहां पर खेल रहे थे। खेलते हुए शाम से कब रात हो गई उनको इसका पता ही नहीं चला। तब एक बच्चा, जिसका नाम श्यामू था, वह बोला, रात होने वाली है, रात होने वाली है, चलो अब घर चलते हैं, वरना माँ बहुत डांटेगी। एक दूसरा बच्चा तभी बोलता है, माँ का नाम लेकर बहकाता क्यों है? ये क्यों नहीं बोलता कि तुझे अंधेरे से डर लगता है? उसकी इस बात पर सभी बच्चे तालियां बजा करके हंसने लगे। तभी उनको थोड़ी दूर पर ही एक सफेद साया नजर आया, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। एक बच्चे की नजर उस पर पड़ी और वह चिल्लाया, भूत, भूत, भागो, भागो। उसके इतना कहते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए और गांव तक पहुंचे बिना पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। जिस बच्चे ने उस साये को देखा था, जब वह घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही डरते हुए अपनी माँ को बताया कि उसने भूत देखा है। मगर माँ ने बच्चा समझकर उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। मगर इस छोटी सी घटना के बाद बहुत कुछ घटने वाला था, कुछ ऐसा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव के बाहर उस कच्ची नहर से थोड़ी ही दूरी पर गांव का सरकारी स्कूल भी मौजूद था। स्कूल के ही एक कमरे में चौकीदार और उसका परिवार भी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा भी था। एक रात जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तब कोई रात के 11-12 बजे के आसपास चौकीदार पानी पीने के लिए उठा तो उसकी नजर बाहर मैदान में खड़े किसी आदमी पर पड़ी, जिसकी पीठ ही उसे दिखाई दे रही थी। चांदनी का हल्का हल्का प्रकाश हर तरफ फैला हुआ था। चौकीदार ने अपनी लाठी संभाली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके मन में एक ही सवाल था कि इतनी रात को कौन और क्यों वहां क्यों खड़ा है। कुछ पास जब वो पहुंचा तो उसने देखा सफेद कपड़े पहने करीब 6 फुट लंबा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा अब भी दूसरी तरफ था। चौकीदार ने अब जोर से कहा, कौन है, कौन है वहां? मगर उसने पलट कर देखा तक नहीं। चौकीदार ने गुस्से में जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मगर ये क्या, एक सफेद कपड़ा उसके हाथ में आ गया। वहां कोई इंसान था ही नहीं। चौकीदार बुरी तरह डर गया। उसने सफेद कपड़े को जल्दी से एक तरफ फेंक दिया और घबराहट में इधर उधर देखा। फिर उस कपड़े को देखा और एक बार फिर से उसके होश उड़ गए। वहां कोई कपड़ा भी नहीं था। चौकीदार के चेहरे पर खौफ नजर आने लगा था।
कि आखिरकार यह क्या बला थी। वह वापस अपने कमरे की ओर भागा और सुबह तक डर के कारण उसका जिस्म बुखार से तपने लगा। उस घटना के कुछ दिन बाद ही वह चौकीदार वहां से अपना तबादला करवा लिया और परिवार समेत दूसरी जगह चला गया। मगर यह तो महज शुरुआत भर थी। एक दिन परचून की दुकान पर बैठे एक 15-16 साल के लड़के की गर्दन अपने आप टूट गई। वह चीखने लगा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। यह पहली मौत थी जिसने सभी को हिला करके रख दिया था। कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर उसकी गर्दन किसने मरोड़ दी और उसको क्यों मार डाला, डर और दहशत का माहौल बन गया था। उसके बाद तो पशुओं तक को भी नहीं छोड़ा उसने। कई पशु भी मार डाले। आखिरकार कौन था वो? तरीका वही था, गर्दन मरोड़ कर मार डालना। दिखाई कुछ भी नहीं देता था। सारा गांव इस गंभीर मसले का कोई हल निकालना चाहता था, इसलिए सभी एक जगह इकट्ठा हुए। बड़े बुजुर्गों में से एक ने बोलना शुरू किया कि भाई देखो, एक बात तो तय है कि गांव पर कोई बुरी शक्ति का कहर टूटा है। ऐसी कोई बुरी शक्ति है जो पशुओं को भी अपना शिकार बना रही है। अब इससे बचने का रास्ता हम सबको मिलकर के ही खोजना पड़ेगा। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, रास्ता तो तब मिलेगा ना जब हम इस मुसीबत की कोई जड़ समझ पाएं। तभी एक दूसरा बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे एक संत है ना जो हमको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, वही संत जिनको हम लोग जानते हैं। सभी ने उस बुजुर्ग की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा और उसने फिर से कहना शुरू किया, अरे वह एक ऐसे संत हैं जिनको रुपए पैसे का कोई मोह नहीं है, भिक्षा भी नहीं मांगते हैं। अगर कोई उनकी कुटिया पर कुछ दे जाए तो खा लेते हैं, वरना भूखे प्यासे ही तपस्या करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, कपड़े के नाम पर उनके ऊपर मात्र एक लाल लंगोटी रहती है। 12 साल तक जेठ के महीने में झुलसती हुई गर्मी में अपने सिर पर पानी का भरा हुआ मटका लेकर हल जोतने वाले किसानों को पानी पिलाने का पुण्य काम करने वाले उस महात्मा ने ठिठुरती सर्दियों में जलधारा और गर्मी से तपते मौसम में पंचधूनी तपस्या करके अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त की हैं। इंद्रजाल जैसी अनेक पुस्तकें सिद्ध करके वे बड़े विद्वान और पारंगत हो चुके हैं। बड़े बड़े बिगड़े हुए भूत प्रेत और जिन्न उनके सामने रहम की भीख मांगते नजर आते हैं। उस बुजुर्ग के मुंह से किसी साधु की इतनी प्रशंसा सुनकर बहुत से आदमी एक साथ बोल उठे, बताइए कौन है वो महान संत? वही उस दुष्ट आत्मा से हम सबको और इस गांव को बचा सकते हैं। बुजुर्ग के मुंह से निकला, अरे परम तपस्वी संत स्वरूपनाथ जी। उसके बाद पूरा गांव एक मत हो गया कि संत स्वरूपनाथ जी के पास ही जाना चाहिए। तय हुआ कि गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्ग आज ही उनके पास जाएंगे। गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, जो कि एक जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। पास में एक छोटा सा कच्चा तालाब भी था जिसमें साफ पानी भरा रहता था। जब मुखिया और कुछ लोग उनके पास पहुंचे तब वे धूनी के सामने आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। सभी ने उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और थोड़ी दूर पर उनके सामने ही बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। मुखिया ने उनको गांव में घट रही भयानक घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया और उनसे सहायता मांगी। पहली बार में ही बाबा बोले कि बहुत धमा चौकड़ी मचा चुका है वह, अब उसके जाने का वक्त आ गया है। तभी मुखिया ने अधीर भाव से पूछा, महाराज वह है कौन और गांव वालों के पीछे क्यों पड़ा है? आखिर हम सब ने उसका क्या बिगाड़ा है? मुखिया की इस बात पर उन्होंने कहा, कुछ चीजों का जवाब समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। और उसी रात को अपने घर के बाहर एक आदमी सोया हुआ था जिसका नाम शंकर था। उससे थोड़ी दूरी पर उसके जानवर बंधे हुए थे। काली अंधेरी रात में एक अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक से जो कुत्ते भौंक रहे थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जैसे उनको किसी अनहोनी का पूर्वानुमान हो गया हो। माहौल जैसे एकदम से भयावह हो उठा। सफेद कपड़ों में
6 फुट लंबा साया उसकी खटिया के पास आकर के खड़ा हो गया। जो जानवर अब तक चुपचाप आराम कर रहे थे वे अचानक खड़े होकर के चिल्लाने लगे, खूंटे उखाड़ करके भागने की कोशिश करने लगे। यह शोरगुल सुनकर शंकर की आंख खुल गई और उसी पल उसे अपने दाईं तरफ एक सफेद लबादा सा ओढ़े हुए एक साया दिखाई दिया, जिसके चेहरे के स्थान पर केवल काला धब्बा दिखाई दे रहा था। शंकर दहल उठता है। डर के मारे उसकी जबान हलक में अटक चुकी थी। उसका शरीर जैसे जाम हो गया था, जीभ जैसे तालू में चिपक गई हो। और फिर रात के अंधेरे में उस गांव में शंकर की चीखें गूंज उठी और वे चीखें उसकी अंतिम चीखें साबित हुई। सुबह उसकी लाश गांव वालों के सामने थी। बाबा स्वरूपनाथ पिछले 1 घंटे से ध्यान लगा करके एक स्थान पर बैठे हुए थे। गांव की जिस नहर के पास सबसे पहले बच्चों ने उस रूह को देखा था, उसी स्थान पर आसन जमाए वो बैठे थे। उनके सामने एक हवन कुंड तैयार कर दिया गया, जिसमें प्रचंड अग्नि दहक रही थी। आसपास गांव के बहुत से लोग बैठे थे। बच्चों और औरतों को वहां रुकने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि वहां कुछ भी ऐसा दिख सकता था जिससे वे डर सकते थे। बाबा पूरी तैयारी के साथ उस दुष्ट रूह का मुकाबला करने के लिए आए थे। उन्होंने आंखें खोली और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। दिन का उजाला कहीं छिप रहा था और रात की गहरी चादर बिछ रही थी। तभी वहां बैठे हुए एक तगड़े युवक ने अंगड़ाई सी लेनी शुरू कर दी, यहां तक कि वह रेत में लोटपोट हो गया और जलती हुई आंखों से बाबा को देखकर दहाड़ा, कुछ नहीं कर पाएगा तू, मेरे कहर से कोई नहीं बच पाएगा, मरेंगे, सब के सब मरेंगे। एकाएक उसमें हुए इस परिवर्तन से सभी डर गए। उस रूह ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। मगर सबसे पहले तू मरेगा, यह कहकर वह फुसफुसाता हुआ बाबा की ओर बढ़ा। मुस्कुराते हुए बाबा ने हवन कुंड से थोड़ी सी राख उठाई और कुछ मंत्र पढ़कर उस पर उछाल दी। उसके मुंह से गुर्राहट के स्थान पर चीखें गूंज उठी और वह धड़ाम से गिर पड़ा। बाबा ने कहा, पकड़ लो इसे और कसकर बांध दो। इतना उनके कहते ही कुछ तगड़े युवकों ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। तब बाबा ने पूछा, कौन है तू, लोगों को क्यों मार रहा है, जल्दी बता। मगर उत्तर देने के जगह पर वह मुस्कुराया। तब बाबा ने एक कच्चा धागा लेकर कुछ मंत्र पढ़ा और उसके गर्दन पर बांध दिया, जिसके बाद वह चिल्लाने लगा। उसकी चीख भी हद से ज्यादा डरा देने वाली थी। खुद को आजाद करने के लिए वह कसमसा रहा था। तब बाबा ने फिर से कहा, अब भी बता दे कि तू कौन है, वरना इस हवन कुंड की आग में स्वाहा कर दूंगा तुझे। बेबसी में उसने जो बताया उसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। भारत की आजादी के समय जब दंगों की आग में पूरा देश जल रहा था, तब उसी समय असलम नाम का एक नौजवान युवक इस गांव में अपनी बीबी को लेने आ रहा था। वह इस गांव का दामाद था और संयोग से उसी समय दंगे भड़क उठे थे। वह भी इससे बच न सका। वैसे ही दंगाइयों के सामने वह पड़ गया और उन्होंने न उसका नाम पूछा न आता पता पूछा और उस पर बरस पड़े। किसी तरह वह वहां से भागा तो आगे एक पत्थर से टकरा करके गिर गया और गिर करके उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद जितने भी लोग दंगों में मरे वहां पर सबको जिंदा जला दिया गया और जैसे ही उसका शरीर आधा ही जला होगा, उसके बाद से उसे दफना दिया गया। इसी स्थान पर इस कच्ची नहर के पास उसे दफनाया गया था। मर करके भी वह मर ना सका और अपना इंतकाम लेने के लिए उसकी रूह भटकती रही और उन लोगों को खोजती थी जिन्होंने उसे मारा था, और एक एक करके वह निर्दोष लोगों को मारने लगा। यहाँ तक कि जानवर भी उसके शिकार बनने लगे। वह रूह इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि अपने शिकार की गर्दन ही तोड़ देती थी। सारी बातें जान करके सबका मुंह खुला रह गया। तभी बाबा ने कहा कि तेरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुझे जाना होगा। इस प्रेत योनि से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। यह कहकर बाबा ने उसके माथे पर अपना दायां अंगूठा रख दिया और तेज तेज कुछ मंत्र पढ़ने लगे। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद
फिर उस युवक के जिस्म से एक काला सा धुआं निकला और हवा में ही कहीं गायब हो गया। युवक बेहोश होकर के गिर पड़ता है और उस दिन के बाद से फिर उस गांव में कोई अनहोनी घटना नहीं हुई और लोगों ने चैन की सांस ली। कहते हैं गलतियां कोई और करता है और सजा कोई और भुगतता है। तो दोस्तों, ना गलत करें, ना किसी को गलत करने दें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हंटेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।